नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले कांग्रेस में अलग अलग विचारधाराओं की लड़ाई साफ दिखाई दे रही है। जहां केंद्र के नेता राम मंदिर निमंत्रण का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं यूपी कांग्रेस के नेता अयोध्या से लेकर लखनऊ तक जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। और अयोध्या में सरयू में डुबकी लगाने के बाद अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद निर्मल खत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मिले निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा है कि राम भक्त होना कोई पाप नहीं है और उन्हें इस बात का गर्व है कि वो प्रभु श्री राम की नगरी के निवासी ही नहीं बल्कि अयोध्या उनकी जन्मस्थली और कर्मभूमि भी है। जिसके बाद केंद्र और राज्य के नेताओं में अलग अलग मत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो आज राम मंदिर पर कांग्रेस के कंफ्यूजन पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देश में श्री राम के नाम की सियासत हमेशा से रही है और इस लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से अयोध्या राजनीति के केंद्र में है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और सभी दल वोट बैंक की पॉलिटिक्स की वजह से पशोपेश में हैं कि अयोध्या जाएं या ना जाएं। और बीजेपी के लिए ये एक बड़ा चुनावी हथियार बन गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने का दम भर रही कांग्रेस में 22 जनवरी को लेकर भारी कंफ्यूजन है। कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिलने के बाद 15 दिन बाद ये तय कर पाया कि सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी कार्यक्रम में नहीं जाएंगे। तो यूपी कांग्रेस के नेता सरयू में डुबकी लगाकर जय श्री राम कर रहे हैं। राहुल गांधी शीर्ष नेतृत्व के फैसले का बचाव करते कहते हैं कि हम धर्म की राजनीति नहीं करते, इसलिए वहां नहीं जा रहे हैं। ये कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का है। ये राम मंदिर 22 तारीख का फंक्शन जो है, ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ यह कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है। राहुल गांधी को ये बयान दिए 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि अब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद निर्मल खत्री ने राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से मिले निमंत्रण को स्वीकार करते हुए कहा है कि राम भक्त होना कोई पाप नहीं है। मुझे इस भक्ति पर गर्व है और मुझे इस बात पर भी गर्व है कि मैं प्रभु राम की नगरी का निवासी ही नहीं बल्कि मेरी जन्मस्थली और कर्मभूमि भी अयोध्या है। सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने इष्ट देवों पर गर्व करना भी चाहिए और मैं 22 जनवरी के कार्यक्रम में शामिल भी रहूंगा। निर्मल खत्री के ट्वीट के बाद बीजेपी को बैठे बिठाए कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिल गया। डॉक्टर निर्मल खत्री जी श्री रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जा रहे हैं। ये बात उन्होंने कही है, इसका स्वागत है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि उनका नेतृत्व भगवान राम को नकारता है, उनके अस्तित्व को नकारता है और श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के इस अहम, जो इतना बड़ा उत्सव है, जो इसमें पूरे देश और दुनिया से महनीय लोग पधार रहे हैं, उस निमंत्रण को अस्वीकार करके कांग्रेस नेतृत्व ने राम को नकारने का काम किया है। जब अपनी ही पार्टी में अन्याय करें, राम भक्तों को राम जी से दूर रखने का प्रयास करें, तो राम भक्त कहाँ उनकी सुनने वाले हैं। इसलिए कांग्रेस में भी उनकी नहीं कोई सुन रहा। और मैं तो ये कहूंगा, एक के बाद दूसरे घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात कही, अपमानित किया, हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बयान दिए। कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा जहां तुष्टीकरण की राजनीति के चलते
हिंदुओं को अपमानित करने में कांग्रेस या सहयोगी दल पीछे रहे हों। ये बात साफ है, माहौल चुनाव का है और पार्टियां अपना हर फैसला चुनाव को देखते हुए ले रही है। लेकिन राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मसले पर कांग्रेस के अंदर ही अंदर एक मत नहीं है। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व और यूपी नेतृत्व में अलग अलग राय है। लेकिन सवाल ये है कि चुनाव के वक्त बीजेपी को टक्कर देने के लिए पूरी ताकत और एकता के साथ मैदान में उतरने का दावा करने वाली कांग्रेस प्राण प्रतिष्ठा के मसले पर जब खुद ही एक मत नहीं बना पा रही है, तो इंडिया गठबंधन में बाकी पार्टियों से अहम मुद्दे पर कैसे एक राय बना पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो कांग्रेस के कंफ्यूजन पर आज हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय मैं करा दूं। सुरेंद्र सिंह जी, नेता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा जितेंद्र वर्मा जी, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुरेंद्र जी आपके पास ही आऊंगी। कांग्रेस में जिस तरह का कंफ्यूजन नजर आ रहा है, केंद्र की यदि हम बात करें तो केंद्र के बड़े नेताओं ने 22 तारीख को आने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि 22 तारीख का होने वाला कार्यक्रम बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम है, चुनावी फ्लेवर उसे दिया जा रहा है। वहीं यूपी कांग्रेस की बात करें तो यूपी कांग्रेस में आज जिस तरह से कांग्रेस के सांसद निर्मल खत्री ने ट्वीट किया है, वो ना केवल निमंत्रण को स्वीकार कर चुके हैं, 22 को आ रहे हैं, बल्कि उनका ये भी कहना है कि अयोध्या उनकी कर्मस्थली है, जन्मस्थली है और वो इस पर गर्व करते हैं। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया है, लेकिन कांग्रेस को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, इनकी जो केंद्रीय नेतृत्व वो अलग है, प्रदेश की वो अलग क्षमा है इनकी, उनको आपसी में ही तालमेल नहीं है। ये जनता के बीच में जाके क्या तालमेल करेंगे, ये तो भगवान भला करे। लेकिन जहां तक बात रहा कि अयोध्या के वो पूर्व में सांसद रहे हैं, शायद ऐसा उन्होंने बताया है, और उनका अपना कर्म भूमि भी है, जन्मभूमि भी है। तो देखिए, जाना चाहिए। मेरा मानना ये है कि भगवान श्री राम जो है सबका है, आस्थाएं जो है सबकी होनी चाहिए। लेकिन अब अगर उस पर राजनीतिक हो वो तो उनकी विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सभी लोगों से कहा है कि आप अयोध्या आइए और 22 तारीख को अपने अपने घर में जो है दिया जलाइए और दिवाली की तरह जो है उत्साह मनाइए, ताकि भगवान श्री राम का जो 550 वर्ष बाद एक भव्य मंदिर में आगमन हो रही है, स्वागत के लिए हर कोई जो है तैयार रहिए। ये तो हमारा अपना शुरू से ही कहना था। लेकिन अब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, ये तमाम लोग जो है भगवान श्री राम के नाम पे जो है राजनीति करना चाह रहे हैं। जितेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए। जितेंद्र जी, जिस तरह से 22 तारीख के निमंत्रण को लेकर कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं का कहना है, समाजवादी पार्टी का भी यही कहना है कि 22 तारीख का कार्यक्रम जो है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम है, लेकिन कांग्रेस के अंदर यदि देखा जाए तो बहुत से नेताओं को ऐसा नहीं लगता। देखिए, किसी भी दल ने किसी को भी रोका नहीं है भगवान राम के दर्शन करने से। समाजवादी पार्टी के लिए भगवान राम आस्था का विषय है और धर्म व्यक्तिगत विषय है। ये सबका अधिकार है कि वो कब भगवान राम के दर्शन मंदिर में करने जाएंगे और कब घर में पूजा अर्चना कर लेंगे। 22 को जाएंगे या 22 के बाद जाएंगे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट किया है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। तो समाजवादी पार्टी के लिए बिल्कुल भी भगवान राम आस्था का विषय है, कहीं भी राजनीति का विषय नहीं है। हम लोग उनके नाम पर न वोट मांगते हैं, न ही हम उनके नाम पर राजनीति करते हैं। निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 22 के बाद किसी भी दिन भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे। और ऐसा तो है नहीं कि 22 तारीख को ही भगवान राम वहां पर रहेंगे और मोदी जी जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर डर क्या था? 22 को यदि चले जाते तो क्या आपको लग रहा था कि बीजेपी को ज्यादा फायदा मिल जाता? देखिए, ये उनका एक राजनीतिक इवेंट,
भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर व्यापार करते आई नहीं, है। आपकी भी और तो आगे यही भी विचारधारा है ना जितेंद्र जी। 22 के इनकार की यही वजह है ना कि यदि आप पहुंचेंगे तो बीजेपी को इसका ज्यादा फायदा मिल जाएगा। नहीं, ये हमारा व्यक्तिगत विषय है, ये व्यक्तिगत विषय है आस्था का। हम कब जाएंगे हम तय करेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी तय कर सकती है, ना ही दूसरा कोई व्यक्ति ये तय कर सकता है कि कब हम राम नहीं, बिल्कुल आप तय करेंगे, लेकिन उसको तय करने के पीछे वजह क्या है वही जानने की कोशिश कर रही हूँ। कोई मीडिया वाला भी हमसे ये नहीं कह सकता हम कब जाएंगे कब नहीं जाएंगे। हमारा व्यक्तिगत विषय है। हमने कह दिया हमारा लोकतंत्र में अधिकार है कि कब हम किस भगवान के किस मंदिर में किस दिन दर्शन करने जाएंगे, हमें उसकी घोषणा करने की आवश्यकता नहीं है। मांझी जी ने कहीं कहा है कि हम 22 के बाद किस दिन जाएंगे, 22 के दिन किसी दिन भी चले जाएंगे दर्शन के लिए। रही बात डेवलपमेंट की, अयोध्या में विकास की अगर बात की जाए तो सही के विकास की चर्चा लोग करते हैं, लेकिन अयोध्या में समाजवादी पार्टी की सरकार में जो विकास हुआ उसकी चर्चा नहीं करते। अयोध्या में 15 करोड़ की लागत से भजन संध्या स्थल बनाया गया, जिसमें आज भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है, आज जितने भी कार्यक्रम धार्मिक आयोजित हो रहे हैं, भजन संध्या स्थल जिसका निर्माण 15 करोड़ की लागत से सपा सरकार में कराया गया। हमने वहां पर सपा सरकार में 38 करोड़ की लागत से सीवर का निर्माण कराया। हमने वहां पर 52 करोड़ की लागत से अंडरग्राउंड विद्युतीकरण का काम भी कराया। हमने वहां 1 करोड़ की लागत से आधुनिक शौचालय भी बनवाए। हमने 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा के लिए 15 करोड़ रुपया खर्च करके वहां पर मार्ग का चौड़ीकरण और उच्चीकरण का भी हमने काम कराया। ऐसा नहीं कि हम केवल भगवान राम के दर्शन करने 22 के बाद जाएंगे तो हमें भगवान राम में भक्ति नहीं है या भगवान राम में हम आस्था नहीं रखते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आदरणीय डिम्पल यादव जी सांसद हमारे समाजवादी पार्टी की, लगातार जितने हिंदू धर्म के 30 त्योहार होते हैं वो लोग मनाते हैं। बस ये है पूरा कैमरा मीडिया लेके नहीं बैठते हैं कि उसका लाइव प्रसारण हो और वहाँ मोदी जी एक फूल चढ़ाएं तो वो 24 घंटे चैनलों पर चले। वो ऐसा न करके उसको पूजा अर्चना करके ट्विटर नहीं, ठीक है, आप बिल्कुल मत करिए जितेंद्र जी। हाँ, कोई आवश्यकता नहीं है यदि आप नहीं करना चाहते। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के तमाम लोग पहले भी पहुंचे हैं, सरयू में डुबकी लगाई है और सांसद भी पहुंच रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी से कोई नहीं पहुंच रहा, तो क्या कोई विशेष निर्देश दिया गया है? आपको मैडम पता ही नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग तो लगातार वहां जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा जनाधार है अयोध्या में, और समाजवादी पार्टी के नेता लगातार, कार्यकर्ता लगातार भगवान राम मंदिर के परिसर में ही है, दर्शन कर रहे हैं। हाँ, ये है मीडिया साथ में नहीं लेके जाते हैं, अपने दर्शन करके चले जाते हैं। अच्छा। जब कोई बड़ा नेता जाता है तो मीडिया स्वतः पहुंच जाता है कवरेज के लिए कि एक ब्रेकिंग मिलेगी। हाँ। लेकिन ये ब्रेकिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, हमारे लिए ब्रेकिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवान राम में आस्था हमारा महत्वपूर्ण मुद्दा है। जब हम दर्शन करने जाएंगे तो हमें कैमरा या वीडियोग्राफर की जरूरत नहीं है कि हम जब वहाँ पर पैर छुए, मत्था टेके, फूल चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, तो वहाँ पर कोई कवरेज करके बिग ब्रेकिंग नहीं, आप मत कराइएगा। मीडिया को जरूरत होगी जब पहुंचेंगे सपा सुप्रीमो, तो मीडिया खुद ही कवरेज कर लेगी, आपको कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितेंद्र जी, शंका जी, हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जब ब्रेकिंग न्यूज मिलती है तो मीडिया स्वतः ही पहुंच जाता है, लेकिन कुछ लोग साथ में लेकर चलते हैं कैमरामैन। तो हम लोग साथ में कैमरामैन लेके या वीडियोग्राफर नहीं चलते कि हम उसका लाइव प्रसारण कराएं भगवान राम के दर्शन का। भगवान राम हमारे लिए आस्था का विषय है, इसीलिए हमने हर की पैड़ी पर जो काम कराया और उसका पथ निर्माण करवाया। सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा इस पर पहले। उसके चारों तरफ पारिजात वृक्ष लगवाए, नीम के वृक्ष लगवाए। तो कहने का मतलब हमने जो विकास कर सकते थे, हमने रैन बसेरे भी बनवाए, और वो वाले रैन बसेरे नहीं प्रियंका जी जो ठंड में बनते हैं और वो खत्म हो जाते हैं महीने भर में। आप जाकर देख लीजिएगा परमानेंट के लिए जो रैन बसेरे नहीं तो जितेंद्र जी ऐसे में इतना अगर आप विकास की बातें कर रहे हैं, और ऐसे में आपको नहीं लगता कि जब आपने भी अयोध्या के विकास में इतना योगदान दिया है और इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो ऐसे में यदि निमंत्रण स्वीकार कर लेते तो आप भी, आपने जो काम किया था आप उसका भी पूरा क्रेडिट ले सकते थे? देखिए, डेवलपमेंट समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ, ये निश्चित है। हम तो जो चीजें बता रहे हैं वो वहां पर देखी जा सकती हैं। बाकी जनता का निर्णय होगा। जनता का निर्णय हमारे पक्ष में आया है, हमको 37% वोट मिला है, कुछ वोटों से हम हारे हैं। राजनीति में हार और जीत ये होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को भी तो भगवान ठीक है जितेंद्र, हाँ, उत्तर प्रदेश में 14 साल ठीक है जितेंद्र सत्ता से बाहर रहे। ठीक है, रतन तिवारी जी भी मेरे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। भगवान राम ने इनको सत्ता से जिताया। बिल्कुल जी सुरेंद्र जी आपके पास आती हूँ। रतन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतन जी,
कांग्रेस में जिस तरह से कांग्रेस के सांसद निर्मल खत्री ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, उसके बाद अब क्या कहना है? केंद्र के जो नेता हैं वो इनकार कर रहे हैं और यूपी कांग्रेस के नेता निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए प्रियंका जी, विषय यह है कि भगवान श्री राम का निमंत्रण किसे मिला है, किसे नहीं मिला है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने किसी को भी यह नहीं कहा है, कांग्रेस पार्टी के अंदर, कि आप जाइए या न जाइए। जिसकी अगर श्रद्धा है 22 तारीख को जाने की, वो बिल्कुल जाएगा। जिसे 22 तारीख के बाद जाना है, वो 22 तारीख के बाद जाएगा। ठीक है रतन जी, रतन जी सुन लीजिएगा, सवाल छोटा सा सुन लीजिएगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि 22 तारीख के कार्यक्रम को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी का बयान आया है, उनका कहना है कि इसे चुनावी फ्लेवर दिया गया है, और दूसरी तरफ ये कहना है कि कांग्रेस ने किसी को मना नहीं किया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि राजनीतिक रूप से इस फैसले का आपको नुकसान हो सकता है 24 में? यदि सब पहुंचते तो आपको बीजेपी को जो फायदा मिलना है वो मिलेगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है इसका? प्रियंका जी, आप मुझे बताइए चुनाव कब होने वाला है लोकसभा का, जरा बता दीजिए आप मुझे, मैं जवाब दे देता हूं। नहीं, तिथियां तो फरवरी में आएंगी और उसके बाद मार्च होता है या अप्रैल होता है। रतन जी, अभी कौन कैसे कह सकता है? तो प्रियंका जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, अभी जनवरी चल रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं भगवान की प्राण प्रतिष्ठा। तो फरवरी है, मार्च है, आप देखिए तो सही, सारे के सारे कांग्रेस के शीर्ष नेता, छोटे कार्यकर्ता लाखों की तादाद में अयोध्या जाएंगे, भगवान श्री राम के चरणों में अपना सिर झुकाएंगे। तो पूरा क्लियर हो जाएगा ना। ठीक है, तो यानी कि 22 तारीख से आपत्ति है और उसके बाद तो मंदिर जाने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी से आपत्ति है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम से आपत्ति है, भारतीय जनता पार्टी के अखाड़े से आपत्ति है, भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक करण से आपत्ति है। सुरेंद्र जी, जवाब दीजिएगा। देखिए, इस प्रकार से रतन जी और जितेंद्र भाई दोनों जो अपनी अपनी कहानी जो बता रहे हैं, ये जो कथा गा रहे हैं, इसमें जनता जो है ना, जनता को अगर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। जनता तो इन लोगों को नकार दिए है। जनता ये कह रहा है 22 के बाद हम जाएंगे। नहीं, किसे नकार दिए जनता? 22 के बाद भी आइए, 22 को भी नहीं, जनता ने किसे नकार दिया है? अरे आप लोग प्रभु श्री राम के आप ठेकेदार हैं? कितने परसेंटेज? आप भगवान श्री राम के ठेकेदार हैं कि आप हिंदुओं के ठेकेदार हैं कि आप सनातन धर्म के ठेकेदार हैं? पहले ये क्लियर करिए। और ये भी बताइए, आप चैनल पे ये भी बताइए, सबका साथ सबका विकास एक ढोंग था क्या? न ही जनता की कोई ठेकेदार है, न ही हिंदू की कोई ठेकेदार है। हम तो कह रहे हैं कि आप भी आइए। आपका अरे तो आपके बुलाने पे क्यों आओ? आप होते कौन है बुलाने वाले? आप होते कौन है बुलाने वाले? अभी भगवान श्री राम अगर बुलाएंगे तो हम अवश्य जाएंगे, क्योंकि उनके दरबार में अगर उनका आदेश आ गया तो इस देश के कोने कोने में बसा हर व्यक्ति वहां पे पहुंचेगा। और आप कौन होते हैं बुलाने वाले? आपके बुलाने पे आएंगे क्या हम? और भगवान श्री राम के तत्व जो है वो आपको निमंत्रण दिया, तो आप मैं आपको कह रहा हूं कि हम आपके और विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस के बुलाने पे क्यों आएंगे? प्रभु श्री राम बुलाएंगे, हम सब आएंगे और आने वाले हैं। हम तो कह रहे हैं प्रभु श्री राम ने बुलाया आपको, आप आइए। आप कैसे बोल सकते हैं? भगवान श्री राम सपने में आके आपको बताया क्या हमने बुलाया है? कैसी बातें करते हैं आप लोग? कैसी बच्चे जैसी हरकत करते हैं? भगवान श्री राम ने श्री राम तत्वभूमि जो बिल्कुल आप ये सब ऐसी राजनीति बिल्कुल बंद कर दीजिए। भगवान श्री राम के नाम का राजनीतिकरण बंद कर दीजिए। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, भगवान श्री राम को भी दर्द होता होगा। उन्होंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। इस भारत में भाई को भाई नहीं। रतन तिवारी जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी पर तो सवाल उठाए जा रहे हैं, और यदि आप 22 तारीख के कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम बताएं तो दिल्ली में भी तो हर मंगलवार को सुंदरकांड की शुरुआत हो रही है। हालांकि बहुत अच्छा कदम है, तमाम जनता पूरी दिल्ली उसका स्वागत कर रही होगी, लेकिन फिर आप उसे राजनीतिक कार्यक्रम के चश्मे से क्यों नहीं देख पा रहे हैं? वो और 22 तारीख के कार्यक्रम में क्या अंतर है, बताइए। प्रियंका जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, हम अपने घर में भी सुंदरकांड करा रहे हैं। जहाँ पे हम बैठे हैं जिस कार्यालय में, वहाँ पे भी सुंदरकांड हर मंगलवार को करवा रहे हैं। और समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस का हर साथी भगवान श्री राम के चरणों में वंदन कर रहा है। नहीं, तो यानी कि आप अपने कार्यालय में कराएं तो वो ठीक है, और यदि कोई अयोध्या में बड़ा कार्यक्रम कराए तो वो गलत हो गया?
अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है वो पूरी तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है। भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा वह व्यक्ति कर रहा है, मंदिर आधा अधूरा बना हुआ है वो व्यक्ति कर रहा है जिसने अपनी पत्नी को छोड़ के भागा हुआ है। अरे रतन तिवारी जी, उसका तो तोड़ निकल आया है। अनिल मिश्रा जी शायद और उनकी पत्नी मुख्य यजमान है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आपको प्रतीकात्मक यजमान होंगे प्रधानमंत्री। जरूरत क्यों पड़ी? जसोदा बहन है ना अभी प्रियंका जी। नहीं रतन जी, पहले तो आप इस पर सवाल उठा रहे थे, अब आप किसी के व्यक्तिगत मसले पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? सवाल इसलिए नहीं, उठा रहे हैं, आप ये जसोदा बताएंगे, बहन जिस है तरह अभी। से आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी के बुलाने पर नहीं जाएंगे, उस तरह से आप ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री किसे बुलाए और किसे ना बुलाए अपने परिवार से? हम तो आपको कह रहे हैं ना, प्राण प्रतिष्ठा किसके हाथों से होने जा रहा है? प्रधानमंत्री। तो जसोदा बहन है तो क्यों नहीं बुला रहे? गुजरात में है। नहीं, लेकिन रतन तिवारी जी, ये सवाल करने का हक मुझे लगता है आपको नहीं है। काफी निजी और व्यक्तिगत सवाल है ये रतन जी, आपको भी समझना चाहिए। यदि आप पार्टी की बात करें, यदि आप विचारधारा की बात करें, योजनाओं की बात करें तो समझ में आता है। प्रियंका जी, मैं आपसे भी कहता हूँ कि जसोदा बहन का इंटरव्यू करिए, वो लड़ाई थे आने के लिए। अरे रतन तिवारी जी, मोदी जी बुलाएंगे तो रतन तिवारी जी, आपकी पार्टी के भी तो तमाम कार्यकर्ता है, नहीं ला सकते क्या एक इंटरव्यू? बिल्कुल मेरे से तो आप कह रहे हैं, मुझे तो जब मौका मिलेगा मैं देख लूंगी, लेकिन आप बताइए, नहीं ला सकते आप इंटरव्यू? आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है ना, मोबाइल लेकर अगर इतनी आपत्ति है तो आप क्यों नहीं उसको प्रस्तुत कर देते सामने? सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा इस पर। रतन तिवारी जिस चीज की बात कर रहे हैं, इन बातों से किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इसलिए कि कांग्रेस के ये तमाम नेता जो है ये लोग इच्छाधारी है। ये समय के साथ साथ जो है बदलने का काम करते हैं। इसमें वही इच्छाधारी लोग डसेंगे, समय के साथ साथ आप बदलते हो और उल्टा सीधा बयान। वही इच्छाधारी लोग डसेंगे और तब नागिन डांस करना आप लोग। तो भगवान राम के उसमें आपको आना है, आइए, नहीं आना है आप नहीं आइए। अरे अंधभक्तों, कब तक इस देश को गुमराह करोगे? कब तक इस देश को बांटने का काम करोगे? ये जो कब आरोप तक इस देश को खोखला करोगे? जी जितेंद्र जी, बिल्कुल ही सही नहीं है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी के नेता अभी ये कह रहे थे कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। अरे आप इतना ही अच्छा किए होते तो लगातार 5 बार से जो है आप लोगों को उत्तर प्रदेश की जनता जो है नकारने का ठीक है, इसका जवाब लेती हूँ। जितेंद्र जी जवाब दीजिएगा। देखिए, हम बड़े गर्व से कहते हैं और इनका भी जवाब देंगे, लेकिन कुछ अपनी बात कहेंगे। हम बड़ा गर्व से कहते हैं हमने रात घाट और तुलसी उद्यान का सौंदर्यीकरण कराया। हम बहुत गर्व से कहते हैं 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा पथ का हमने निर्माण, चौड़ीकरण, उच्चीकरण का कार्य करवाया। किनारे किनारे पारिजात, नीम और पाकड़ के पेड़ लगवाए। हम बड़े गर्व से कहते हैं हमने हर की पैड़ी में लाइटिंग व्यवस्था करवाई, अविरल जल गंगा अविरल जल की व्यवस्था करवाई, अविरल जल वहां पर बहता है। हमने सारे विकास के काम किए और हम ये भी मानते हैं कि कुछ वोटों से हम हारे हैं। ठीक है, लेकिन जो भगवान श्री राम के नाम पर व्यापार करने वाले लोग हैं तो आज से व्यापार नहीं कर रहे हैं। ये तो जब से भारत आजाद हुआ है उसके बाद से ही व्यापार कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये मानती है कि भगवान राम के आशीर्वाद मिलने न मिलने पर हार जीत तय होती है तो क्यों जनता के सामने वोट मांगने जाते हैं भगवान राम के नाम पर? और भगवान राम इतना ही खुश थे इन पर तो इनको 10 साल सेंट्रल गवर्नमेंट की सत्ता से बाहर क्यों रखा? उत्तर प्रदेश में इन्हें 14 साल सत्ता से बाहर क्यों रखा? इसका मतलब ये मानते हैं कि भगवान अरे लेकिन जितेंद्र जी जब नाराज होंगे तब नाराज होंगे, अभी तो फिलहाल खुश है ना जितेंद्र जी, अभी आप पर नाराज है, अभी नाराजगी आप पर है जितेंद्र जी। नहीं, भगवान राम अगर सत्ता ये तय करेंगे किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी। नहीं, तो अगर आप ये जनता सवाल उठाएं कि पहले नाराज थे तो फिलहाल तो नाराजगी आपके ऊपर है, आपको ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, हम तो मानते ही नहीं है। हम तो ये मानते हैं भगवान आस्था का विषय है और देश में सत्ता का निर्णय जनता लेती है। लोकतंत्र में भगवान आस्था का विषय है, भगवान पूजा का विषय है। जी सुरेंद्र जी, भगवान की समाजवादी पार्टी के लोग पूजा करते हैं, लेकिन जनता ये निर्णय लेती है कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये निर्णय जनता लेगी। और इसी देश की जनता ने इनको देश की सत्ता से 10 से बाहर रखा, उत्तर प्रदेश की सत्ता से 14 से बाहर अपमानित करने का काम करते हैं। भगवान श्री राम को जो अपमानित करने का काम किया, अभी क्या बोले? आप कर रहे हैं भगवान राम के नाम पर, भगवान को अपमानित आप कर रहे हैं कि आपको 10 साल सत्ता से बाहर रखा। भगवान राम कह रहे हैं हम 22 को एडमिट नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारा व्यापार कर रहे हैं, भगवान राम 22 को एडमिट नहीं करेंगे। आपने भी क्या कहा कि अगर भगवान की इतनी कृपा हो तो
दूसरा आपको यह कि भगवान को बाहर क्यों चले गए? आप बाहर क्यों चले गए? भगवान को पर आप सवाल उठाना शुरू कर दिए। नहीं, भगवान पर कुछ नहीं है। अगर भगवान का आशीर्वाद आप पर था तो आप 14 साल सत्ता से बाहर क्यों गए? 10 साल केंद्र की सत्ता से बाहर क्यों रहे? गोली चलवा सकता है। भगवान का आशीर्वाद आप पर नहीं था। नहीं तो जितेंद्र जी ऐसे में आज की तारीख यदि देखी जाए तो क्या आपको लगता है आप पर आशीर्वाद नहीं है, यदि आप सवाल उठा रहे हैं तो? हमारे ऊपर जनता का भी आशीर्वाद है। हाँ। हमारे ऊपर भगवान का भी आशीर्वाद तो कैसे है? क्यों सत्ता बीजेपी पर तो आप सवाल उठा रहे कि उन्हें सत्ता नहीं मिली, तो आपको क्यों नहीं मिली? 3 करोड़ 42 लाख वोट मैडम मिला है। अभी 4 तभी भी दूसरे नंबर पे थे ना जितेंद्र जी, दूसरे नंबर पे थे ना 22 के चुनाव में। अभी 24 में सत्ता से बाहर कर देंगे प्रियंका जी इसको। हाँ। जब इंडिया अलायंस। अरे जितेंद्र जी जब सवाल उठाइए तो फिर दोनों पलड़े बराबर रखिए ना। ये नहीं कि जैसे ये कह रहे हैं ये नहीं कि उनके पलड़े में कुछ और आपके पलड़े में कुछ और, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। समाजवादी पार्टी के साथ है। हाँ। ये इनको याद रखना चाहिए। जो इंडिया अलायंस की बढ़ती हुई ताकत है, आवाज की शेयरिंग भी तय हो जाएगी। आने वाले समय में जल्दी ही चुनाव होना है। अभी सब सामने आ जाएगा भगवान राम का आशीर्वाद किसके साथ है। जब इंडिया अलायंस को हराएगा और इनको देश की सत्ता से बाहर कर देगा। ठीक है सुरेंद्र जी, इस पर पहले आपका जवाब, फिर रतन जी के पास जाती हूँ जी। प्रियंका जी, ये कौन होता है सत्ता से बाहर करने वाले? जो ये बात आज कर रहे हैं कि सत्ता से हम बाहर कर देंगे, हिटलर का घमंड बोल रहा है आप पर। हिटलर का घमंड बोल रहा है, रावण का घमंड बोल रहा है। रावण का भी घमंड टूटा और हिटलर का भी घमंड टूटा। तो आप ये कहिए नहीं कि आप सत्ता में बने रहोगे। जनता निर्णय करती है और जनता आपके खिलाफ है। आज देश में बेरोजगारी बढ़ी है, देश में महंगाई बढ़ी है, देश में किसान परेशान है। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार खिलाफ है। ये बेरोजगारी पर जवाब नहीं दे सकते। आप जो है अगर दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश में है, उसका भी कारण है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस की ठीक है रतन जी, इसके कारण जो है आप सेकंड लाइन में आए। रतन जी सत्ता से बाहर जाने सबसे वाले पहले हमारे जो मित्र हैं, जो सबसे बड़े भगवान श्री राम के ठेकेदार बन के यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो बिहार से आते हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आप मुद्दों की बात करिए। इस देश में जो जनता की परेशानियां हैं उसकी बात करिए, जनता को जो दर्द हो रहा है उसकी बात करिए। आपके ही प्रधानमंत्री ने इस देश की जनता को 2014 में जो वादे किए थे, हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार, उसकी बात करिए। 15-15 लाख की बात करिए, अच्छे दिन की बात करिए, महंगाई की बात करिए। भगवान श्री राम आस्था का विषय है। भगवान श्री राम आपके हैं तो भगवान श्री राम हमारे हैं। हम भी जाएंगे, आप भी जा रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम को मैदान में उतार देना, पाकिस्तान को मैदान में उतार देना, मंदिर मस्जिद बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का करना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, रतन जी, जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो जिस तरह से राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस में साफ कंफ्यूजन नजर आ रहा है, एक तरफ केंद्र के नेता, केंद्र का नेतृत्व उस पर इनकार कर रहा है निमंत्रण को लेकर, वहीं दूसरी तरफ यूपी कांग्रेस की बात करें तो तमाम नेता निमंत्रण पर जाने को तैयार हैं और कुछ जा भी रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये मुद्दा 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले और कहां तक जाता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।